हेलो एवरीवन, जय हिंद। तमाम देशवासियों को हमारी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और तमाम हमारे जितने भी यूट्यूब चैनल पर हमारी जितने भी बहनें हैं उनको भी स्पेशल रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उत्तर मुगल काल, इससे जस्ट पहले में उत्तर मुगल काल को हमने देख लिया था। उत्तर मुगल काल के मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूं, ठीक है। उत्तर मुगल काल में हमने देखा था बहादुर शाह प्रथम, जिसे शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता। फिर उसके बाद हमने देखा जहांदार शाह, जिसे लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था। उसके बाद हमने शासक देखा फर्रुखसियर, जिसे इतिहास में घृणित कायर के नाम से जाना जाता था। इस फर्रुखसियर के गले में क्या थी? बीमारी थी, जिसे इसके वैद्य ने जो क्या किया, ठीक नहीं कर पाए। तो जो अंग्रेजी डॉक्टर थे हैमिल्टन, उन्होंने इसके गले की बीमारी को ठीक कर दिया। उसके बाद शासक आए थे मोहम्मद शाह रंगीला, जो बहुत ही रंगीन मिजाज का शासक था। और मोहम्मद शाह रंगीला के समय जो ईरान का शासक था नादिर शाह, जो है इस पर आक्रमण किए थे और यहां से जो कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को जो है यहां से ले गए थे, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने यहां तक कंप्लीट कर लिया है। अब यहां पर हम देखेंगे अहमद शाह, जो अगले शासक हुए, आलमगीर द्वितीय उसको देखेंगे, शाह आलम द्वितीय इसको देखेंगे, और अकबर द्वितीय, फिर बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो पिछले वीडियो को मैंने थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दिया। अब देखते हैं उत्तर मुगल काल में जो अगले शासक हुए हैं, अहमद शाह, ठीक है। चलिए अहमद शाह के बारे में देखते हैं। और मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मतलब वो टॉपिक आपको याद होना तय है। चलिए अहमद शाह, इसके समय अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखो मैं आपको बता दूं, अब्दाली जो है इससे पहले भारत पर आ चुके थे, आक्रमण करने आ चुके थे। मैं आपको बता दूं इससे जस्ट पहले कौन थे शासक? मोहम्मद शाह रंगीला। और मोहम्मद शाह रंगीला के समय जो ईरान के जो शासक थे नादिर शाह ने जो है आक्रमण किया था। और ये जो अब्दाली है इसी का जो है सेनापति है, आपको ध्यान में रखना है। तो नादिर शाह के समय ये भी आया था, अब्दाली आया था, लेकिन इस बार जो अकेले आया, ठीक है, कप्तान बनकर आया। आपको बता दें तो ये अहमद शाह के समय आया, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखो मोहम्मद शाह रंगीला के समय ये तो अब्दाली आया था, लेकिन उस टाइम पर ये कैप्टन नहीं था, ठीक है। ये नादिर शाह के अंडर में जो क्रिकेट मैच खेल रहा था, आपको जानकारी के लिए बता दूं। और ये स्वतः आपको बता दूं, ये जो अब्दाली है कैप्टन बनकर मैच कब खेला? ये अहमद शाह के समय, आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछे अब्दाली जो है इससे पहले या अहमद शाह के पहले किस शासक के समय भारत आया था, तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय। मोहम्मद शाह रंगीला के समय ईरान के जो शासक थे नादिर शाह, उन्होंने जो है मोहम्मद शाह रंगीला के समय आक्रमण किया, कोहिनूर हीरा को ले गए, मयूर सिंहासन भी ले गए। उस टाइम ये अब्दाली भी आया था, लेकिन जो ये जो है नादिर शाह के साथ आया होता है। इस बार जो है ये अकेला कप्तान बनकर आया हुआ है, ठीक है, मेन लीडर बनकर आया हुआ है। तो अहमद शाह के समय ये अब्दाली जो है भारत आया, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। और यहां पर आक्रमण भी किया, दैट्स क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, गाजी खान ने इसकी हत्या करके, ये अहमद शाह की हत्या किसने की? ये गाजी खान सेनापति ने जो है हत्या करके अहमद शाह का हत्या कर दिया। और यहां पर आलमगीर द्वितीय को जो है अगला शासक बना दिया। अगर आपसे पूछे अहमद शाह की मृत्यु किसने की, तो ये गाजी खान ने इनकी मृत्यु की। और गाजी खान ने जो है अहमद शाह की मृत्यु करके ये आलमगीर द्वितीय को क्या किया? अगला शासक बना दिया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आलमगीर द्वितीय। आलमगीर ये द्वितीय शासक कैसे बना पता चला? ये गाजी खान ने जो है अहमद शाह की मृत्यु कर दी और आलमगीर द्वितीय को क्या कर दिया? शासक बना दिया। अब स्वाभाविक सी बात है, जब आलमगीर द्वितीय ने अहमद शाह को मार करके इसको शासक बनाया, तो ये जो आलमगीर द्वितीय है गाजी का जो है कठपुतली शासक था, यानी कि इनके इशारों पर नाचता था। कौन? ये आलमगीर द्वितीय, क्योंकि गाजी खान ने ही इसे जो है क्या है शासक बनाया था। तो ये गाजी जो है अपने इशारों पर नचाता था, बैक में रहकर, पीछे रहकर ये आलमगीर द्वितीय को अपने ऊपर नचाता था। ऐसे करो शासन, हाँ थोड़ा पैसे आ गए लाओ इधर लाओ, थोड़ा खजाना और लाओ इधर लाओ, तुम ऐसा करो वैसा करो, यानी कि अपने इशारों पर नचाता था ये गाजी खान आलमगीर द्वितीय को, ठीक है। इसके समय जो है प्लासी का युद्ध हुआ। देखो प्लासी का युद्ध, आपको सबसे पहले इसके डेट को आपको याद रखना है, 23 जून 1757। प्लासी का युद्ध का डेट आप याद रख लीजिए। मैं फिर से बता दूं, प्लासी का जो युद्ध हुआ उसका डेट आप ध्यान में रख लीजिए, 23 जून 1757। 23 जून 1757 ये प्लासी का युद्ध हुआ। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, यहां पर मैं प्लासी का युद्ध के बारे में डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा, आगे करूंगा। अभी हम देख रहे हैं उत्तर मुगल काल।
बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जब प्लासी का युद्ध हुआ तो मुगल में, उत्तर मुगल काल में शासक कौन था? आलमगढ़ द्वितीय। मैं फिर से बता दूं, यहाँ पर डिटेल प्लासी के युद्ध में चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आपसे गवर्नमेंट एग्जाम में ये पूछे कि जब प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 को, तो ये जो दिल्ली का शासक कौन था? आपको ध्यान में रखना है आलमगढ़ द्वितीय, आलमगढ़ द्वितीय। और एक बार फिर से बता दूं, प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को हुआ। और ये प्लासी के युद्ध में, प्लासी का युद्ध है जो है अंग्रेज जो है पूर्णतः जीत जाते हैं और यहां पर से बंगाल पर अधिकार हो जाता है प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों का। ठीक है, ठीक है। प्लासी के युद्ध एक बार रिवाइज करा देता हूं, 23 जून 1757 को। इसमें प्लासी के युद्ध में अंग्रेज जो है जीत जाते हैं और बंगाल पर पूर्णतः इनका अधिकार हो जाता है अंग्रेजों का। ठीक है, और बंगाल जो है उस टाइम पर व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। इतना आपको ध्यान में रखना है। अभी वर्तमान पेज में प्लासी का युद्ध जब आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वहां पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो प्लासी का युद्ध जब हुआ तो उस टाइम पर दिल्ली का शासक कौन था? आलमगीर द्वितीय। चलिए अगला देखते हैं, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, इसका मूल नाम अली गौहर था, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखते हैं, 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पानीपत का तृतीय युद्ध जब हुआ तो उस समय दिल्ली का शासक या मुगल शासक कौन था? तो आपको ध्यान में रखना है शाह आलम द्वितीय। ये क्वेश्चन चीख चीख कर पूछे जाते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, प्लासी का युद्ध कब हुआ? ये गवर्नमेंट एग्जाम में चीख चीख कर पूछे जाते हैं 23 जून 1757 को। ये डेट बिल्कुल बिल्कुल आप याद रख लीजिए। शाह आलम के समय ये पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1761 में हुआ था। ये डेट आप याद रख लीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध, मैं आपको तीनों युद्ध का जो डेट बता देता हूं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर जीता और मुगल वंश की यहां पर स्थापना कर दी। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? बैरम खां जो अकबर का सेनापति था और जो है हेमू जिसे विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी उसके बीच हुआ। ठीक है, 1556 में हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध आपको ध्यान में रखना है 1761 में हुआ। और पानीपत का जब तृतीय युद्ध हुआ तो इस समय मुगल शासक कौन थे? शाह आलम द्वितीय थे। ठीक है, पानीपत का तीनों युद्ध मैंने आपको बता दिया, डेट भी बता दिया। तीनों के डेट आपको कंठस्थ याद होने चाहिए, मतलब होने चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं और जहां पर पूछा जाता है बिल्कुल आपको फोर्स कर देता हूं मैं। चलिए अगला देखते हैं, इस युद्ध में अब्दाली ने मराठों को परास्त किया। आपको ध्यान में रखना, जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ तो इसमें जो अब्दाली कौन था? ये अब्दाली था, नादिर शाह का सेनापति था। इसने जो है मराठों को पराजित कर दिया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, 1764 में बक्सर का युद्ध आपको ध्यान में रखना, नेतृत्व किया किसने? शाह आलम ने। आपको मैं बता दूं, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, बक्सर के युद्ध 1764। इसको आप रट लो, याद कर लो या कुछ भी कर लो, ये दोनों डेट आपको याद होने चाहिए। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ, ये भी। द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ, ये भी। तृतीय युद्ध हुआ, वो भी। प्लासी का युद्ध डेट याद रख लीजिए। बक्सर के युद्ध पक्का याद रख लीजिए, 1764। ठीक है, तो जब बक्सर का युद्ध हुआ तो आपको ध्यान में रखना, उस समय मुगल शासक कौन थे? शाह आलम द्वितीय थे। और इन्होंने ही, शाह आलम द्वितीय ने जो बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था। बक्सर के युद्ध में 3 त्रिगुट हो गए थे। मीर कासिम के युद्ध में त्रिगुट हो गए थे, जैसे मीर कासिम, अवध का सुजाउद्दौला। ठीक है, और ये मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, तीनों एक पक्ष में थे। ठीक है, और अंग्रेज एक साइड थे। फिर भी जो है अंग्रेजों से ये लोग हार गए थे। आपको ध्यान में रखना है बक्सर के युद्ध में 1764 को। ठीक है, आपको ध्यान में रखना। और बक्सर के युद्ध में जब ये तीनों जो है, मैं फिर से बताता हूं, मीर कासिम, सुजाउद्दौला, ये मोहम्मद शाह आलम द्वितीय, तीनों अंग्रेजों से हार गए थे। और इस हार के बाद, यानी कि अंग्रेजों की जीत के बाद, पूरे हिंदुस्तान पर किसका कब्जा होगा, यह पूरा निर्णय हो चुका था। यानी कि स्पष्ट पता चल गया था कि अब जो हिंदुस्तान में किसका कब्जा होगा। आपको ध्यान में ये बात रखना है। तो शाह आलम द्वितीय ने बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया। आपको ध्यान में रखना है, बक्सर के युद्ध में जो है ये शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों से हार गए थे, इतना आपको ध्यान में रखना है। और बक्सर के युद्ध जो है त्रिगुट होकर लड़ा गया था अंग्रेजों के खिलाफ। मैं फिर से बता दूं, त्रिगुट यानी कौन कौन एक पक्ष करते? मीर कासिम, अवध का सुजाउद्दौला और ये शाह आलम द्वितीय एक पक्ष थे, अंग्रेज एक साइड थे। फिर भी जो है अंग्रेजों से हार हो गए। और बक्सर के युद्ध में जब अंग्रेज जीते तो ये बात स्पष्ट हो गया था कि भारत में अब जो है अंग्रेजों का सत्ता आ गया है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना, ये डेट आपको याद में रखना है 1764। चलिए अगला देखते हैं,
अंग्रेजों से बक्सर के युद्ध में पराजित हुए और फिर अंग्रेजों से बक्सर के युद्ध में तो हार गए। कौन? ये शाह आलम द्वितीय। और शाह आलम द्वितीय ही जो लीडर कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था बक्सर के युद्ध का। चलिए अगला देखते हैं। जब शाह आलम द्वितीय बक्सर के युद्ध में हारे तो इसको जो है अंग्रेजों ने पेंशन देकर इलाहाबाद भेज दिया। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। देखो, जब ये शाह आलम जो द्वितीय अंग्रेजों से बक्सर के युद्ध में हारे तो अंग्रेजों ने बोला, देखो भैया शाह आलम द्वितीय, आप हमसे तो हार गए, आप हमारी अधीनता भी स्वीकार कर लिया है, अब हम आपको यहाँ पर शासक बनने नहीं देंगे। ऐसा करो, हम आपको पेंशन देते हैं, आप यहाँ से जो है इलाहाबाद चले जाइए, वहां पर आप बिंदास रहिए, खाइए पिए, बस टेंशन आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। तो आपको ध्यान में रखना है, अंग्रेजों ने इसे पेंशन दे करके इलाहाबाद भेज दिया। किसको? शाह आलम द्वितीय को। चलिए अगला हम शासक देखते हैं अकबर द्वितीय के बारे में। अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय आपको ध्यान में रखना, अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह का क्या नाम है? तो अकबर द्वितीय है। आपको ध्यान में रखना है, गवर्नमेंट एग्जाम में चीख चीख कर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। इसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अकबर ही जो द्वितीय है, अकबर जो द्वितीय है, ये अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो अकबर द्वितीय है, इसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अकबर द्वितीय ने, मैं फिर से बता दूं, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी हुई थी। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है मैंने उनको सेलेक्ट किए हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसको मैं सेलेक्ट करता हूं। ठीक है, अगला शासक है बहादुर शाह जफर। इसके शासनकाल में भारत का पहला, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम हुआ। आपको ध्यान में रखना है, यानी कि ये कहते हैं कि 1857 की क्रांति का जो है नेतृत्व कौन कर रहा था? ये बहादुर शाह जफर कर रहा था। आपको ध्यान में रखना है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? यानी कि मेन लीडर कौन था वहां पर? बहादुर शाह जफर था। आपको ध्यान में रखना है, ये जफर उसका उपनाम था। आपको ध्यान में रखना है, ये जफरनामा के नाम से एक लेखन कार्य करता था, ये एक राइटर था। ये जो राजा था उत्तर मुगल काल के, बहादुर शाह जो था जफर, तो इसका उपनाम है, और ये जफर के नाम से एक रिटर्न काम करता था। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। मैंने अभी बताया आपको कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? बहादुर शाह जो जफर कर रहा था। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, जब 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से ये हार गए, कौन? बहादुर शाह जफर जो है हार गए थे। देखो 1857 की क्रांति के यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, जब 1857 की क्रांति पढ़ेंगे वहां पर डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल ये समझिए कि 1857 की क्रांति का जो है नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था और ये अंग्रेजों से हार गए थे। तो अंग्रेजों ने इन्हें कहा, देखो भैया, हम आपको जो है पेंशन देते हैं, और पेंशन दे करके आप जो है हम जिस जगह पर भेज रहे हैं वहां पर आप जाइए और बिंदास वहां पर रहिए खाइए। अंग्रेजों की चाल थी पेंशन देने की, क्योंकि वो देखो 10 साल 12 साल उनको पेंशन देते और उस जगह से हटा देते, जिस क्षेत्र पर वो राजा बना हुआ था वहां से वो हटा देते, पेंशन देकर हटा दीजिए। और अंग्रेज क्या करते? दूसरे जगह उसको पेंशन देकर भगा देते। उनका रीजन ये था कि जिस क्षेत्र में वो राजा बना हुआ, उनकी फेम है, उनको लोग जानते, वहां से वो हटा देते थे, और लोग 10-12 साल बाद धीरे धीरे अपने शासक को भूल भी जाते थे। तो ये उनकी गेम प्लानिंग थी, किसकी? अंग्रेजों की। जब 1857 की क्रांति कराएंगे वहां पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये बहादुर शाह जफर को जो है अंग्रेजों ने पेंशन देकर के कहां भेजा था? आपको ध्यान में रखना है, म्यांमार की जो राजधानी है रंगून भेजा था। आपको ध्यान में रखना है, जो म्यांमार की जो राजधानी रंगून, ये क्या बहादुर शाह जफर को भेज दिया था। ठीक है, इस तरह से हमने उत्तर मुगल काल के पूरे कंप्लीट शासकों को देख लिया, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको। ठीक है, इससे पहले वीडियो में मैंने जो उत्तर मुगल के 4 शासक करा दिए थे, इसमें जो बचे हुए शासक है उसको मैंने कंप्लीट करा दिया। आई होप आपको उत्तर मुगल काल के जितने भी शासक है अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।